अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है नाहिद अख्तर। आज मैं आपको पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिसे पाकिस्तान की नाइटिंगेल कहा जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर गाने और अदाकारी में बड़ी कामयाबी हासिल की। उनकी आवाज़, उनकी ताकत और उनके मुनफरिद अंदाज ने उन्हें बहुत मकबूल बनाया। उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बनाया और आज भी लोग उनकी आवाज़ को प्यार से याद करते हैं। नाहिद अख्तर की पैदाइश की बात करें तो नामवर पाकिस्तानी प्लेबैक गुलकारा नाहिद अख्तर, जो मौसीकी की तारीख़ में अहम मुकाम रखती हैं, 26 सितंबर 1956 को पैदा हुई। उनकी सुरीली आवाज़ ने सामीन को अपने सहर में जकड़ लिया और वो 1970 और 1980 की दहाई के आखिर में लॉलीवुड के मुतहर्रिक दौर में मौसीकी की खूबसूरती का मज़हर बन गई। अख्तर की काबिलियत बेमिसाल थी, जिसकी वजह से उनकी वसी पैमाने पर तारीफ़ हुई। वो अपने कैरियर के अरूज पर पहुंची, अपनी दिलकश पेशकशों और दिलकश परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री पर हावी रही। अपने शानदार सफ़र के दौरान उन्होंने बेशुमार तारीफ़ें हासिल की, जिनमें 3 बावकार निगार अवार्ड्स और 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शामिल हैं, जो पाकिस्तानी मौसीकी में उनकी बेमिसाल फनकारी और शराकत का सबूत है। ताहम अपनी कामयाबी के अरूज के दरमियान नाहिद अख्तर ने मौसीकी की सनत को अलविदा करने का इंतखाब किया, जिसकी वजह से लाइमलाइट से एक पुरजोश रुखसती हुई। उनकी सलाहियत के फनकारों के लिए अपने स्टारडम के अरूज पर अपने कैरियर को तर्क करना एक नायाब बात है। ये फैसला खालिसतन ज़ाती वजूहात की बिना पर किया गया था। इसके बावजूद नाहिद अख्तर दयानत और यकीन की अलामत के तौर पर खड़ी हैं, जो शोबिस की हलचल से हटकर एक पुरसकून घरेलू ज़िंदगी को अपनाने का इंतखाब करती हैं। आवाम की नज़रों से उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी मेरास मुसलसल गूंज रही है, जिसने दुनिया भर में मौसीकी के शायकीन के दिलों पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। नाहिद अख्तर का असर नस्लों से आगे है। उनके नाम के साथ अक्सर लेजेंडरी मैडम नूर जहान का मवाजना किया जाता है, ख़ास तौर पर प्लेबैक सिंगिंग के दायरे में। उन्होंने अपनी बेमिसाल सलाहियतों और गैर मुतसलसिल लगन के साथ एक अनमिट नकूश छोड़ा है। नाहिद की तालीमी सफ़र पर तफसीलन बात की जाए तो उनका तालीमी सफ़र उनकी लगन और फ़िक्री सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने इल्म के पुरजोश जज्बे और फजीलत की प्यास के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया। 2001 में नाहिद ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन करके अंग्रेज़ी ज़ुबान, अदब और आर्ट में फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स हासिल करके एक अहम संग-मील हासिल किया। ये कामयाबी ना सिर्फ उनकी इल्मी ज़हानत की अक्कासी करती है, बल्कि उनकी कसीर जहती सलाहियतों और दिलचस्पियों को भी ज़ाहिर करती है। अपनी अंडर ग्रेजुएट कामयाबी के बाद नाहिद ने गैर मुतसलसल अज़्म के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा। 2002 में उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करके अपनी तालीमी असनाद को मज़ीद तक़वीत बख्शी। नाहिद अख्तर की ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदान की बात करें तो नाहिद अख्तर ख़ानदानी रिश्तों की गर्मजोशी से भरे घर में पली बढ़ी। वो 8 बहन भाइयों में से एक हैं, जिसमें 3 बहनें और 4 भाई हैं। ख़ास तौर पर उनकी एक बहन का नाम हमीदा अख्तर है, जिनकी मौजूदगी ने नाहिद की परवरिश और ज़ाती नशोनुमा में मुमकिना तौर पर अहम किरदार अदा किया। उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी की बात की जाए तो 1994 में नाहिद अख्तर ने आसिफ अली पोटा के साथ शादी करके अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ किया, जो एक कसीर जहती शख्सियत हैं, जो एक सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और हदायतकार के तौर पर अपनी सलाहियतों के लिए मशहूर थे। आसिफ अली पोटा के कैरियर की रफ्तार मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतों और दिलचस्पियों की अक्कासी करती है, जिसका आगाज़ बतौर डायरेक्टर और मुसन्निफ़ फ़िल्म और टेलीविज़न के दायरे में आने से पहले रोज़नामा जंग जैसी मोअज़्ज़ज़ अशातों के लिए फ़ीचर राइटर के तौर पर हुआ। लेकिन
अफसोसनाक बात यह है कि नाहिद अख्तर और आसिफ अली पोटा के दरमियान 55 साल की उम्र में बेवक्त मौत से रिश्ता टूट गया। आसिफ अली पोटा 8 जुलाई 2017 को दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। अपने पीछे एक सोगवार खानदान छोड़ गए जिसमें 2 बीवियां, बेटियां और 4 बेटे शामिल थे। अपने प्यारे शोहर का खो जाना एक गहरा वाक़या था जो नाहिद अख्तर की ज़ाती ज़िंदगी में गूंजता रहा। और अब बात करते हैं नाहिद अख्तर की मौसीकी और फिल्मी सफ़र के आगाज़ का। पाकिस्तान के मुतहर्रिक मौसीकी के मंजरनामे में नाहिद अख्तर का सफ़र टैलेंट और इस्तकामत की तब्दीली की ताकत का सबूत है। उनकी म्यूज़िकल ओडिसी का आगाज़ 1970 के साल में हुआ, जब उन्होंने मुल्तान में रेडियो पाकिस्तान पर खालिद असगर के साथ एक जोड़ी में राग मल्हार के मुज़हका खेज़ नोटों से हवाई लहरों को अपनी लपेट में लिया। इस मुबारक आगाज़ ने एक ऐसे कैरियर का आगाज़ किया जिसका मकसद अज़मत के लिए था, क्योंकि नाहिद की दिलकश आवाज़ ने दूर दूर तक सामीन के दिलों को अपनी लपेट में ले लिया। शुरू से ही नाहिद की मौसीकी के ज़ख़ीरे की कोई हद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बेखौफी से अनवाउ इक़साम के मतनू सफ़ों को तलाश किया। उनकी फरिश्ता आवाज़ ने पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी, पॉप, गज़ल, रवायती पाकिस्तानी क्लासिकी मौसीकी, पंजाबी लोकगीतों, कवालियों, नातों और हमद के दायरों को बेमिसाल रौनक और कमाल के साथ अबूर किया। मौसीकी में मारूफ उस्ताद की कमी के बावजूद नाहिद को तजुर्बाकार म्यूज़िक डायरेक्टर एम अशरफ की सूरत में अपनी रहनुमाई की रोशनी मिली, जिनकी गैर मुतसलसल हिमायत और रहनुमाई ने उनकी खिलती हुई सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद 1974 में फिल्म नन्ना फरिश्ता में उनकी सिनेमा में पहली फिल्म ने एक नई आवाज़ की सनसनी के उभरने का ऐलान किया, जिसकी दिलकश धुनों और जज्बाती परफॉर्मेंस ने मुल्क भर के सामीन को मशहूर कर दिया। इब्तदाई तासुरात के बरक्स कि वो सिर्फ रोना लैला के जाने से पैदा होने वाली खला को पुर कर रही हैं, नाहिद ने तेज़ी से अपने आप को एक रोशन सितारे के तौर पर कायम कर लिया। हर एक कंपोजिशन को अपने मुनफरिद जौहर से मनवाया और अपनी रूह को हिला देने वाली पेशकशों से सामीन को मशहूर कर दिया। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान नाहिद अख्तर की सुरीली आवाज़ों ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत ने एक अलग पहचान बनाई, जिनमें ऐसे मौसम में चुप क्यों हो और लाल लाल होंठों पर पिया तेरा नाम है जैसे लाजवाब क्लासिक गीत और रूह को हिला देने वाले अल्लाह ही अल्लाह किया करो और पुरजोश देखा जो मेरा जलवा तो दिल तुम लोगे नाहिद के बेमिसाल गीत शामिल हैं। इसके बाद अगर नाहिद अख्तर के पीटीवी पर मुख्तलिफ शोज़ की बात करें तो नाहिद अख्तर का शानदार कैरियर मौसीकी के दायरे से हटकर टेलीविज़न के दिलफरेब दुनिया तक फैल गया, जहां उनकी पुरफतन मौजूदगी ने कई बरसों के दौरान बेशुमार मशहूर प्रोग्रामों को अपनी गिरफ्त में लिया। 1972 में शुरू होने वाली नाहिद की सलाहियतों ने पीटीवी पर लोक तमाशा और सुखनवर जैसे मोअज़्ज़ज़ शो में नुमाइश के साथ स्क्रीनों को रोशन किया। 1973 में संगत और 1978 में सुर संगीत जैसे प्रोग्रामों में उनकी मशहूर कुन परफॉर्मेंस ने सामीन को मशहूर करने का सिलसिला जारी रखा। इसके अलावा 1978 और उसके बाद के सालों में नाहिद के टेलीविज़न के ज़ख़ीरे में सुखन फहम, मौसीकार, मीना बाज़ार 1989 जैसे शोज़ शामिल हैं। टेलीविज़न के मंजरनामे में उनकी शराकत को 1980 और 1983 में पीटीवी अवार्ड्स जैसे बावकार प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ मेरी पसंद 1982 और नीलाम घर 1983 जैसे प्रोग्रामों में मसरूफियात के साथ मज़ीद तस्लीम किया गया, जिससे उनकी हैसियत को मुस्तहकम किया गया। मज़ीद बात करें तो नाहिद अख्तर का टेलीविज़न का सफ़र 1984 में रिमझिम, 1985 में जल तरंग और 1986 में सुर बहार जैसे प्रोग्रामों में नुमाइश के साथ अपने अरूज पर पहुंचा, जहां उनके बेमिसाल सलाहियतों
اور کرشمہ نے ملک بھر کے سامعین کو مسحور کیا۔ ناظرین، نامور پاکستانی گلوکارہ ناہید اختر نے موسیقی میں اپنے خوشحال پیشہ ورانہ سفر کی وجہ سے تقریباً $4 لاکھ کی کافی دولت کمائی ہے۔ ایک گلوکارہ کے طور پر ان کی کامیابی فلموں اور اسٹیج دونوں میں اس کافی دولت کو جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستانی موسیقی میں ان کی مثالی خدمات کے اعتراف میں ناہید اختر کو الحمرا آرٹس کونسل میں پنجاب حکومت کے نمائندے نے $10 ملین کے چیک سے نوازا۔ یہ فراخ دلانہ اشارہ ملک کے ثقافتی منظرنامے کے لیے ناہید کی شاندار خدمت کی تعریف کے طور پر سامنے آیا۔ ناہید نے مالی امداد کے لیے الحمرا آرٹس کونسل سے رابطہ کیا تھا، جسے بعد میں LAC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عطا محمد خان نے چیمپئن کیا۔ معروف صحافی اپنے شوہر آصف علی پوٹا کے المناک نقصان کے بعد ناہید اختر کی مالی معاونت کے لیے ایک سمری وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو ارسال کی گئی تھی، جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے موسیقی میں ان کی خدمات کے اعتراف پر اظہار تشکر کرتے ہوئے ناہید نے فنکار برادری کی حمایت کے لیے شہباز شریف کے عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ لائم لائٹ سے ایک وقفے کے بعد ناہید اختر نے 2013 میں ایک بار پھر سٹیج کو گرفت میں لیا، جس نے سپاٹ لائٹ میں ایک پرجوش واپسی کی نشاندہی کی۔ اس ظہور کا فیصلہ ایک ٹی وی شو کی انتظامیہ کی مسلسل درخواستوں کے بعد کیا گیا تھا۔ اس تقریب نے ناہید کی شاندار کیریئر کو دلی خراج تحسین پیش کیا، جس میں شبنم مجید اور سائمہ جہاں جیسے نامور گلوکاراؤں نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد 2016 میں انہوں نے گلوکاری کے کیریئر سے پیچھے ہٹنے کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ ان کی پیشہ ورانہ کوششوں میں تبدیلی کا نشان بناتے ہوئے ناہید کی ترجیحات اور اقدار کا ثبوت ہے۔ اگرچہ اسٹیج پر ان کی موجودگی کم ہی ہو سکتی ہے، لیکن ناہید اختر کا لازوال اثر اور میراث گونجتی رہے گی، جو موسیقی کے شائقین اور مداحوں کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑ چکی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ناہید اختر پر ایک مکمل معلوماتی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس کے ذریعے ضرور کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔